गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 6। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता। ठीक है। पूर्व दक्षताएं हैं 607 और 707। वर्तमान दक्षता है 807। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, व्यंग्य, रिपोर्टार, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को प्रयुक्त उतार चढ़ाव व सही प्रवाह के साथ समझकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को चुना, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई तुम अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। पदांश के अनुसार किस्मत किसे कहा गया है? मेहनत को। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? जिसने दुख को चुना। पदांश के अनुसार किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। प्रकाश, अंधकार, सुख, दुख, निराशा, आशा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूरा कीजिए। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता गया अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने अपनी खुशी को चुना, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। हम अपनी किस्मत कैसे बना सकते हैं? हमें 4-5 पंक्तियों में लिखना है। हम अपनी किस्मत मेहनत करके बना सकते हैं। हमें ईश्वर से शिकायत ना कर मेहनत करनी चाहिए। जिसने दुख को चुना, कांटों की राह को चुना, मेहनत की, निराशा की के अंधकार को मिटाया, आशा के दीप जलाए, वो सभी सफल हुए। अपनी पिछली कक्षाओं में किस्मत और मेहनत में कोई कविता आवश्यक पड़ी होगी। इससे संबंधित 5-6 पंक्तियाँ लिखनी है। आपने हरिवंश राय एक बच्चन की कविता है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। किस्मत और मेहनत में क्या अंतर है? मेहनत का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए किया गया परिश्रम, जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रयास से नियंत्रित कर सकता है। किस्मत पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, यह बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। खुशी, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। साहसी, वह एक साहसी व्यक्ति है। हकदार, वह इसका हकदार है। दीप जलाना, राम को विदेश जाने का वीज़ा मिला तो उसके मन में हजारों दीप जल उठे। ईश्वर एक है। इसके बाद है हमारी गतिविधि 2। पूर्व दक्षताएं हैं 608 और 708। वर्तमान दक्षता है 808। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर के पठित अपठित गंधांश और पदांश को पढ़कर समझ सकते हैं और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। स्वयं नए प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पाए सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे यहाँ एक जय नाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाए सभी प्रसाद यहाँ। कवि
पदांश में किस मंदिर की बात कर रहा है? भारत माता के मंदिर की। पदांश के अनुसार जाति, धर्म और संप्रदाय का भेद कहाँ नहीं है? भारत माता के मंदिर में। पदांश के अनुसार सबको आदर सम्मान कहाँ मिलता है? भारत देश में। मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए? पवित्र। भारत माता के मंदिर में किस प्रकार का भेदभाव नहीं है? जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उपयुक्त पदांश में किन किन महापुरुषों का वर्णन किया गया है? किस किस के बारे में चर्चा की गई है? राम, रहीम, बुद्ध और ईसा मसीह के बारे में। काव्य पंक्तियों को पूरा करना है। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह है, हृदय पवित्र यहाँ बना लें हम हृदय पवित्र। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। आपके कितने मित्र हैं, उनके नाम लिखने हैं। उनमें से आपको कौन सबसे अच्छा लगता है और क्यों? मेरे बहुत से मित्र हैं, राम, श्याम, कृष्ण आदि। मुझे कृष्ण सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि वह हर परिस्थिति में मेरा साथ देता है। हम सबके मित्र कैसे बन सकते हैं? यदि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हम सबके मित्र बन सकते हैं। उपयुक्त पदांश में एकता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। भारत माता के मंदिर में सबका ध्यान रखा गया है। यहाँ सबका सम्मान होता है। राम, रहीम, बुद्ध, ईसाई सबको एक दृष्टि से देखा गया है। अब है हमारी गतिविधि 3 और दक्षताएं हैं 618 और 718 और वर्तमान दक्षता है 818। विद्यार्थी युगम शब्द, देश शब्द, समरूपी शब्द, भिन्नार्थक, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य के लिए एक शब्द को समझकर संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। विलोम शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आहार का विलोम निराहार, सगुण का निर्गुण, अपना पराया, प्रशंसा निंदा, आय व्यय, कठिन सरल। इसके बाद आगे चलते हैं। जय का विलोम पराजय। अ लगाकर हमें विलोम शब्द बनाने हैं। सभ्य, असभ्य, नैतिक, अनैतिक, शिक्षित, अशिक्षित, हिंसा, अहिंसा, ज्ञात, अज्ञात, लौकिक, अलौकिक। इसके बाद विलोम शब्द लिखने हैं। गर्म, ठंडा, अपमान, सम्मान, अनुकूल, प्रतिकूल, गुरु, लघु। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द के रूप में रिक्त स्थान भरने हैं। बुराई करके डैश की आस मत रखें, अच्छाई की। मेहनत से बंजर जमीन को भी उर्वर बनाया जा सकता है। विलोम शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कोई 5 उदाहरण लिखने हैं। जिस शब्द का अर्थ किसी दूसरे शब्द के विपरीत होता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गर्म, ठंडा, खुशी, दुखी, अपमान, सम्मान, नैतिक, अनैतिक, सभ्य, असभ्य। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द से हमें वाक्य पूरा करना है। पत्थर कठोर होता है, फूल कोमल होते हैं। हमें हमेशा दूसरों को भला करना चाहिए, बुरा नहीं। सोने के दाम महंगे हो गए हैं पर चांदी के दाम सस्ते हो गए हैं। क्रिकेट के मैच में भारत की टीम जीत गई और विपक्षी टीम हार गई। श्री कृष्ण धनी थे परंतु उनके मित्र सुदामा निर्धन थे। जड़, चेतन। क्या जड़ वस्तु भी चेतन हो सकती है? ठीक है। विलोम शब्द का जोड़े के रूप में हमें प्रयोग करना है। आय व्यय, जितनी आय उतना ही व्यय। एकता, अनेकता। भारत देश की संस्कृति में एकता में अनेकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।